दोस्तों हमें पता है पृथ्वी पर एक तो ग्रेविटी है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। पर इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अर्थ पर। ये क्या काम करती है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से कर लेना। तो दोस्तों हमेशा से ये बात मालूम थी कि अर्थ पर ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अब एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने नासा के एक सब ऑर्बिटल रॉकेट की मदद से प्लेनेट वाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को सक्सेसफुली मेज़र किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। इसको एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और ये फील्ड 60 साल पहले हाइपोथेसिस की गई थी, लेकिन अब जाके इसे कंफर्म किया गया है। एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड को पहली बार हाइपोथेसिस करते वक्त साइंटिस्ट ने सोचा था कि ये फील्ड तब फॉर्म होती है जब अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से एस्केप करता है। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये फील्ड क्रिएट होती है। इसका काम एटमॉस्फेयर के चार्ज्ड पार्टिकल्स को एसिलरेट करना और उन्हें स्पेस में एस्केप होने में मदद देना होता है, खासकर पोल्स के एरिया में। इस एक्सपेरिमेंट ने ये रिवील किया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा प्लेनेट कवर करती है और इसका इफेक्ट प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्लोजली लिंक्ड है। ये डिस्कवरी एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स को गहराई से समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड एटमॉस्फेयर के बिहेवियर और स्पेस वेदर को समझने में मदद करती है। इस फील्ड की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पेस में पुश किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म में अर्थ एटमॉस्फेयर को इवोल्यूशन पर भी असर डालते हैं। इस फील्ड की प्रेजेंस को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी असर कर सकती है, जो चार्ज्ड पार्टिकल के मूवमेंट के वजह से डिसरप्ट हो सकती हैं। ये आइनोस्फीयर को शेप देने में भी मदद करती है। आइनोस्फीयर अपर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जो चार्ज पार्टिकल से फील्ड होती है। ये हमें प्लेनेट की हिस्ट्री की क्लू प्रोवाइड करता है और ये रिसर्च दूसरे प्लैनेट्स के मिस्ट्रीज को समझने और ये जांचने में मदद करती है कि कौन से प्लैनेट्स लाइफ के लिए हैबिटेबल हो सकते हैं। 1960 से स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ के पोल्स के ऊपर फ्लाई करते वक्त पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम डिटेक्ट किया था जो हमारे एटमॉस्फेयर से स्पेस में जा रहा था। थ्योरिस्ट ने इस आउटफ्लो को पोलर विंड नाम दिया था क्योंकि ये पोलर रीजन्स से एटमॉस्फेयर के एस्केप को डिस्क्राइब कर रहा था। पोलर विंड का फेनोमेनन पहले थ्योरिस्ट के अलावा प्रिडिक्ट किया गया था और अब नासा के स्पेसक्राफ्ट के डाटा ने इसे कंफर्म किया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि पोलर विंड में जो पार्टिकल्स डिटेक्ट किए गए थे वो काफ़ी कोल्ड थे और उनमें हीटिंग का कोई साइन नहीं था, लेकिन फिर भी वो सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर रहे थे। ये एम्फीबोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा था जो इन पार्टिकल्स को एसिलरेट कर रही थी और स्पेस में पुश कर रही थी बिना उन्हें हीट किए। गिलियन नासा गॉडेड स्पेस फ्लाइट सेंटर के लीड ऑथर और एंड्योरेंस मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि कुछ तो ऐसा था जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को बाहर खींच रहा था। साइंटिस्ट को शक था कि ये एक जो अब तक अनडिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हो सकता है इसका कारण। ये हाइपोथाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सब एटॉमिक स्केल पर जनरेट होती थी और इसके इफेक्ट सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक महसूस होते थे, इसलिए ये काफ़ी वीक थी। लेकिन इसकी प्रेजेंस ने एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को स्पेस में खींचने में मदद की थी। 2016 में कॉलिंसन और उनकी टीम ने एक नया इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिससे अर्थ की एम्फीबोलर फील्ड को मेज़र किया जा सके। ये इंस्ट्रूमेंट से पहली बार प्लेनेट वाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंफर्मेशन मिला। कॉलिंसन कहते हैं कि जिस भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है उसमें एम्बीपोलर फील्ड होनी चाहिए। अब जब हमने इसे मेजर कर लिया है, हम ये समझना शुरू कर सकते हैं कि इसने कैसे हमारे प्लेनेट को और दूसरे प्लेनेट्स को समय के साथ शेप किया। इजी शब्दों में समझे तो ये फील्ड मेनली तब बनती है जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में। ये फील्ड एटमॉस्फेयर के अपर लेयर जैसे आयनोस्फीयर में पाई जाती है और पार्टिकल्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्पेस में एस्केप करने में मदद करती है, और खासकर पोल की साइड। इस फील्ड का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझने में मदद देती है कि कैसे एटमॉस्फेयर के कुछ पार्टिकल्स अर्थ को छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं और ये फील्ड दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को भी शेप करने में मदद करती है।